जय भारत, जय श्री राम। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, अभी हम आप लोग को बताए थे कि 30 दिन में टॉपर कैसे बने। तो कुछ बच्चों ने प्रश्न किया कि सर आप बताए हैं कि क्या है कि 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करो लगातार, तो हम लगातार पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी को लेकर हम एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। और अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं कि 30 दिन में टॉपर कैसे बने, तो सबसे पहले जाके वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छा जो है नियम बताया गया है। तो आज हम बताने वाले हैं कि अगर आप लगातार 8 घंटा 6 घंटा 4 घंटा 3 घंटा लगातार पढ़ाई करना चाहते हैं तो कैसे करें। ठीक है, देखिए, जिस तरह से जब कोई मशीन काम करता है, जब भी कोई मशीन काम करता है और लगातार काम करता है, तो काम करते 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 जो है वो मशीन गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो जो हमारा शरीर है वो भी एक मशीन की तरह कार्य करता है। हमारे शरीर को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। जिस तरह से किसी मशीन को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, उसी तरह से हमारे शरीर को भी कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और जब हमारा शरीर काम करता है, मतलब कि हमारा जब मस्तिष्क काम करता है, तो लगभग पूरे शरीर का 20% एनर्जी जो है केवल हमारा मस्तिष्क लेता है। तो जब हम लगातार पढ़ाई करते हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो नींद आने लगती है, या पढ़ने का मन नहीं करता है, या मन उब जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इन्हीं सब दिक्कतों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। देखिए, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा या 8 घंटा लगातार पढ़ाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें कुछ नियम होते हैं। अगर आप उन नियमों का पालन अच्छे से करेंगे तो आपके लिए 8 घंटा भी पढ़ाई करना बहुत आसान हो जाएगा, 3 घंटा भी पढ़ाई करना बहुत आसान हो जाएगा, 4 घंटा भी पढ़ाई करना बहुत आसान हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पता किया था कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, ठीक है, जब वो बहुत देर तक काम करता है, तो करते करते क्या होता है कि वो भी गर्म होता है, और गर्म होने के बाद वीक होने लगता है। यानी समझ में आपको आ रहा होगा कि जिस तरह से मशीन काम करता है तो गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद बंद होता है, उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी कार्य करता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अब हम बात करने वाले हैं क्या कि अगर मान लीजिए हमको जो है 4 घंटे पढ़ाई करनी है। कितने घंटे पढ़ाई करनी है, 4 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है, कितने घंटे, 4 घंटे पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इस 4 घंटे को आप 40-40 मिनट करके कई भागों में बांट लेंगे। 40-40 मिनट करके कई भागों में बांट लेंगे। वैज्ञानिकों ने बताया है, रिसर्च में कहा गया है कि अगर जो कोई भी व्यक्ति 40 मिनट से ज़्यादा पढ़ता है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। कितने मिनट बाद, 40 मिनट बाद। ठीक है, तो आप जब भी पढ़िए तो एक सब्जेक्ट एक टॉपिक पे टारगेट बना लीजिए कि हम 40 मिनट पढ़ेंगे, और 40 मिनट में टारगेट बना लीजिए कि हम 10 पेज पढ़ेंगे। कितना पेज पढ़ेंगे भाई, 10 पेज पढ़ेंगे। मतलब क्या, 4 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो 40-40 मिनट क्या करिए, आप जो है 4 घंटे को बांट लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं क्या है, मैथ है। ठीक है, क्या है, मैथ है। तो मैथ को आप 40 मिनट पढ़ेंगे। अब 40 मिनट में आप टारगेट बना लीजिए कि हमको कितना पढ़ना है, 10 पेज पढ़ना है। 10 पेज में जितना सवाल रहेगा, जितना न्यूमेरिकल रहेगा, सबको लगाना है। तो जब आप पढ़ेंगे 40 मिनट, तो 40 मिनट में आप जितना पढ़ेंगे, ठीक है, 40 मिनट में जितना पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए 40 मिनट आप पढ़े, 8 पेज पढ़े। कितना पढ़े, 8 पेज पढ़े। 2 पेज क्या हो गया, छूट गया। ठीक है, तो 8 पेज जो आप पढ़े हैं, तो उसको रखना नहीं है, समझना है, समझने की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 40 मिनट जैसे बीतेगा, चाहे 8 पेज पढ़े चाहे 7 पेज पढ़े, जैसे 40 मिनट हो, तो 40 मिनट के बाद आप क्या करिए, 10 मिनट, कितने मिनट भैया, 10 मिनट रेस्ट लीजिए। 10 मिनट क्या लीजिए, रेस्ट लीजिए। अब रेस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं क्या, रेस्ट का मतलब कुछ और समझ लेते हैं। जैसे 40 मिनट पढ़ाई करने के बाद रेस्ट लेंगे तो फ़ोन चलाने लगेंगे, किसी से बात करने लगेंगे, बाबू सोना को याद करने लगेंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये रेस्ट नहीं होता है। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए, अपने मस्तिष्क को रेस्ट दीजिए। ठीक है, क्या होता है कि जब आप 40 मिनट पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट का रेस्ट लेते हैं, और उस 10 मिनट में भी आप फ़ोन चलाते हैं, बातें करते हैं, तब भी आपका दिमाग काम करता है।
तभी एक्टिव रहता है। तो क्या करना है आपको 10 मिनट, ठीक है, जब रेस्ट लेंगे तो जब आप उठेंगे, पढ़ने के बाद जब उठेंगे 10 मिनट रेस्ट के लिए, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा हल्का फुल्का क्या करेंगे, व्यायाम करेंगे। जैसे क्या, ऐसे थोड़ा सा हड्डी वड्डी तोड़ेंगे अपना, ठीक है, जिससे थोड़ा शरीर के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाए। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं और दिमाग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन कम होता जाता है और शरीर या फिर कुछ पैर या हाथ दर्द करने लगता है, ठीक है। तो जब 40 मिनट उठेंगे तो आप हल्का फुल्का क्या करेंगे, व्यायाम करेंगे, बहुत हल्का फुल्का, पानी पिएंगे, ठीक है। और पानी पीने के बाद थोड़ा यानी 5 मिनट ध्यान लगाएंगे आंख बंद करके, कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं, बस 5 मिनट आप क्या लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे आंख बंद करके। जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपका मस्तिष्क एकदम स्थिर हो जाएगा और फिर आपके मस्तिष्क को 10 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। फिर आप 10 मिनट बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, जैसे विज्ञान पढ़िए, क्या पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, ठीक है। अब यही सेम चीज़ है, इसमें भी क्या कर लीजिए, टारगेट बना लीजिए। अब देखिए जैसे आप पहले 40 मिनट में क्या पढ़े थे, 8 पेज पढ़े थे, टारगेट कितना बनाए थे, 10 पेज का बनाए थे, ठीक है। तो जो -2 पेज इधर छूटा था उस 2 पेज को भी इसमें ऐड करिए और टारगेट बनाइए कि हमको 8 पेज पढ़ना है। कितना पेज पढ़ना है, 8 पेज पढ़ना है, ठीक है। अब फिर से पढ़िए, टारगेट को पूरा कीजिए 40 मिनट में, ठीक है। यही रूल अपनाइए, यानी आप 4 घंटे को 40-40 मिनट करके बांट लीजिए, ठीक है। और जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा कठिन हो उसको पहले पढ़िए और जो सबसे ज़्यादा आसान हो उसको लास्ट में पढ़िए। जैसे आप कक्षा 10 में हैं, अगर किस में हैं, कक्षा 10 में हैं, तो जब 10 में हैं तो आपके पास कितना सब्जेक्ट है भाई, 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। और 6 सब्जेक्ट में सबसे कठिन लोग कहते हैं क्या है, मैथ है, तो मैथ पहले करिए, फिर विज्ञान करिए, विज्ञान के बाद क्या करिए, अंग्रेजी करिए, ठीक है, क्या करिए, अंग्रेजी करिए, अंग्रेजी के बाद क्या करिए, हिंदी करिए, हिंदी के बाद सामाजिक विज्ञान करिए, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान के बाद क्या पढ़िए, कला पढ़िए लास्ट में, समझ आया ना। तो 40-40 मिनट क्या करिए, आप बांट लीजिए, समझ आया ना। कोई दिक्कत है समझने में तो कमेंट में फटाफट बता दीजिए। जो भी सवाल आपके दिमाग में उठ रहा है सब कुछ जो है आप कमेंट में लिख दीजिए, हम कमेंट देखकर आपके क्वेश्चनों का जवाब जो है आसान भाषा में हम देने का प्रयास करेंगे, समझ आया ना। तो अगर आप 8 घंटे में या 4 घंटे में लगातार पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। हर 40 मिनट बाद आप रेस्ट लीजिए, ठीक है। 40-40 मिनट का जो है टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल डेली बनाइए। ऐसा नहीं है कि आज टाइम टेबल बनाएंगे, बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं तो कहते हैं 5 बजे से लेकर जो है हम कितने बजे तक, 12 बजे रात तक पढ़ेंगे, या 5 बजे से लेकर हम 9 बजे तक पढ़ेंगे। तो भैया इस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाएगा, इस तरह से आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आप 5 बजे से 10 बजे तक लगातार नहीं पढ़ पाएंगे, 7 बजे से 12 बजे तक लगातार नहीं पढ़ पाएंगे। जब आप टाइम को बांट लेंगे कई भागों में 40-40 मिनट करके तो आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी, ठीक है। और आपके पास केवल अभी 30 दिन है, कितने दिन भाई, 30 दिन है। 30 दिन में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो यही रूल अपनाइए और टारगेट बना लीजिए कि हम इस 40 मिनट में 5 हेडिंग याद करेंगे, 6 हेडिंग याद करेंगे या 6 हेडिंग पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। टारगेट बना के करिए, टारगेट बना लीजिए कि हम 40 मिनट में जो है 10 पेज खत्म करेंगे पढ़ के, 10 पेज का सवाल जो है खत्म करेंगे, ठीक है। तब आपको क्या हो जाएगा, पढ़ाई में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप जो है 8 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे या 3 घंटे लगातार पढ़ाई करना चाहते हैं तो पहले आप 40-40 मिनट करके क्या बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए कि हम 40 मिनट मैथ पढ़ेंगे, 40 साइंस पढ़ेंगे, 40 मिनट अंग्रेजी पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करके टाइम टेबल अपना सेट कर लीजिए, ठीक है। और हम पिछले वीडियो में बताए थे कि पढ़ाई करते समय जो है क्या करेंगे, भोजन जो है हैवी भोजन नहीं करेंगे कि चलो कचौड़ी पकौड़ी और आप सब कुछ खा ले, नहीं, नॉर्मली भोजन करेंगे, ठीक है। और बीच बीच में पानी पीते रहेंगे क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में जो है 75% से अधिक क्या है, जल है, और जिसमें सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता किसको होती है, मस्तिष्क को होती है। तो भैया पढ़ाई करते समय बीच बीच में क्या करेंगे, पानी पीते रहेंगे, ठीक है। तो ये है राज और इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि किस तरह से जो है लगातार पढ़ाई करनी है। और अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो भैया 30 दिन आपके पास हैं, 30 दिन है, 10 दिन भूल जाइए, ठीक है। 30 दिन है और 30 दिन में रात दिन एक कर दीजिए और इसी तरह से टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, रात में 7 बजे बैठिए पढ़ने, ठीक है, और 7 बजे से 11 बजे तक पढ़िए, ठीक है। अब इन दोनों में, ठीक है, यानी 7 और 4 के बीच में जो है 40-40 मिनट का क्या कर बना लीजिए, वेल बना लीजिए, ठीक है। हम आपको बता देते हैं कैसे। जैसे मान लो 7:40 से 7 बजे से 7:40 तक, ठीक है, आप क्या पढ़ लीजिए, गणित पढ़ लीजिए, पहले गणित पढ़िए, गणित बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर दूसरा 7:40 से लेकर 8:20 तक क्या पढ़ लीजिए, विज्ञान पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसी तरह से 8:20 से लेकर 9 बजे तक आप क्या पढ़ लीजिए, अंग्रेजी पढ़ लीजिए, ठीक है। और 9 बजे से लेकर, ठीक है, 9:40 तक आप क्या पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, ठीक है। और 9:40 से लेकर 10:20 तक आप क्या पढ़ लीजिए भाई, सामाजिक विज्ञान पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपका 5 सब्जेक्ट हो गया। कला उतना ज़रूरी नहीं है, कला में कुछ पढ़ना नहीं रहता है, ठीक है। अब 10-20 तक आप पढ़ रहे हैं तो बीच में क्या करेंगे, 10-10 मिनट का गैप देंगे। अगर 10-10 मिनट का गैप देंगे यानी 10-10 मिनट क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे, तो ये आपका टाइम पहुंच जाएगा कितने बजे तक, 11 बजे तक पहुंच जाएगा। समझ आया ना, कितने मिनट तक पहुंच जाएगा, 11 बजे तक पहुंच जाएगा। 10-10 मिनट का अगर आप टाइम देंगे तो इसी तरह से आप टाइम टेबल बना लीजिए और इस तरह से टेबल सेट करिए। ये जो पढ़ाई का टेबल हम बताएंगे रात में करिए इसको, 7 बजे से कब तक, 11 बजे तक। समझ आया ना। अब यही सेम चीज़ जो है आप सुबह करिए। सुबह क्या करिए, रिवीजन करिए। सुबह रिवीजन करेंगे तो जैसे मान लीजिए आप सुबह 4 बजे उठ जाइए, कितने बजे, 4 बजे उठ जाइए। अब जो रात में आप पढ़े हैं, जैसे जो गणित का पढ़े हैं, जो विज्ञान का पढ़े हैं, जो हिंदी पढ़े हैं, जो अंग्रेजी पढ़े हैं, जो सामाजिक विज्ञान पढ़े हैं, ठीक है, उसी का रिवीजन करिए। कब, सुबह 4 बजे। अगर आप इस तरह से पढ़ाई कर लिए तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो 4 बजे सोकर उठ जाइए, बिस्तर में ही रहिए, बिस्तर में ही बैठ जाइए। एक आता है पढ़ने वाला जो लकड़ी का रहता है, मेज की तरह, उसको खरीद लीजिए, ठीक है। और 4 बजे उठ जाइए तो सबसे पहले क्या करिए, 20 मिनट यानी 4 बजे से 4:20 तक, ठीक है, गणित पढ़ लीजिए। फिर 4:20 से, ठीक है, 20 मिनट, 4:50 तक मान लो, ठीक है। कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो, विज्ञान पढ़ लो। फिर 4:50 से 5:10 तक जो है, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ लो। फिर 5:10 से, ठीक है, 5:10 से मान लो 30 मिनट, तो 5:40 तक कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लो। अब 5:40 से जो है 6 बजे तक जो है सामाजिक विज्ञान पढ़ लो। अब 6 बजे जो है आप क्या करो, उठ जाओ, थोड़ा टहल घूम लो, व्यायाम कर लो, तो ठीक है। और करने के बाद मेंटेन होकर अपना कोचिंग जाना है तो कोचिंग जाओ। इस तरह से टाइम जो है आप सेट कर लीजिए, ठीक है। इससे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको नहीं देख सकते, ठीक है। तो शाम का टाइम टेबल यानी रात का टाइम टेबल आपको बता दिए, सुबह का टाइम टेबल बता दिए, लेकिन ध्यान देना रात में जो पढ़ना है वही सुबह रिवीजन करना है, इस चीज़ का ध्यान हो, ठीक है। क्योंकि जो रात में पढ़े रहेंगे, अगर सुबह रिवीजन कर लेंगे 20 मिनट, तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा और ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। लेकिन पहले हिम्मत जगाओ कि हम 4 बजे सोकर उठ जाएं, ठीक है। क्योंकि अगर सोओगे 7 बजे तक तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, पढ़ाई के समय बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है। तो भैया देखिए, चाय से एनर्जी नहीं मिलती है, चाय में निकोटीन होता है और कैफीन होता है, ठीक है। जो क्या करता है, जब आप पढ़ते पढ़ते चाय पिएंगे तो आपकी एनर्जी को क्या कर देगा, डाउन कर देगा, ठीक है। जिससे आपको क्या आने लगेगी, सुस्ती आने लगेगी, ठीक है। तो केवल आप पानी पीजिए, क्या पीजिए, पानी पीजिए, ठीक है। या बादाम रखे हो तो पढ़ते समय बादाम खाइए, ठीक है। तो आपको ये नियम समझ में आया होगा, ठीक है। तो 8 घंटे में पढ़ाई कैसे करें, 4 घंटे में पढ़ाई कैसे करें, लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से इसको टाइम जो है बांटे हैं, उसी तरह से टाइम टेबल बना लीजिए, बांट लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आज ही से शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।